ये बच्चे ही नहीं मिलते, SC/ST की सीटें लास्ट में खाली रह जाती हैं और जिसको ये लोग कन्वर्ट करते हैं जनरल कैटेगरी की सीट पे। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो न्यू ब्रांच आया है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसी साल से आपको जो है देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड AI है, ये भी एक नई ब्रांच है डाइसेट के अंदर, जो भी आपको इसी साल जो है देखने को मिलेगा। ये जो सारी ब्रांचेज हैं यार, सो गाइस कुछ ऐसे कॉलेजेस जो बाकी यार NITs, ट्रिपल ITs, इवन IITs को टक्कर देते हुए उनसे आगे निकलते हैं। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रीमियम कॉलेज के बारे में जो बाकी बहुत सारी IITs, बहुत सारी NITs और लगभग सारी ट्रिपल ITs से बेहतर प्लेसमेंट स्टैट्स आपको देता है। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज डाइसेट, अब डाइसेट नहीं रहा है, ये अब हो गया है DAU। काफी सारे चेंजेस हैं डाइसेट के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैडल स्टार्ट हो चुका है। डाइसेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो जो बच्चे अवेयर हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे कंसल्टिंग के लिए जब आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता डाइसेट के बारे में। डाइसेट कब अपना फॉर्म फिलिंग ओपन करता है, कब उसको क्लोज कर देता है, तो इसका आइडिया वो लोग लगा ही नहीं पाते। डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे ही पैरामीटर्स के ऊपर, है ना। तो धीरूभाई अंबानी जो है अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये डाइसेट था, है ना, ये अब DAU हो चुका है। बहुत ही प्रीमियम कॉलेज यार, आप इसको मानिए। गांधीनगर गुजरात के अंदर लोकेटेड है, अच्छे लोकेशन पे ये कॉलेज है। और डाइसेट को हम लोग क्यों चूज करें, क्योंकि भैया आप ये देख लो कि फ्यूचर रेडी ब्रांचेस इसके अंदर ऑलरेडी हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट हुआ था। प्लेसमेंट्स वगैरह पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपको NIRF के बारे में बताएंगे कि भाई किस तरीके से आप NIRF डेटा में आप देखोगे 18 लाख रुपए का मीडियन पैकेज ये कॉलेज आपको दे सकता है, ठीक है। करंटली जो ब्रांचेस हैं उसमें ब्रांचेस में भी इंक्रीज आया है, कुछ नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। और बहुत बड़ा एक दुविधा रहता था ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए कि भैया ऑल इंडिया वाले बच्चों का रिजर्वेशन यहाँ पे कम होता था, गुजरात के अपने बच्चों का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे ज्यादा दिखता था। बट अब ये पूरी तरीके से चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, कुछ सीट्स जो है इंक्रीज हुई हैं और ऑल इंडिया के लिए जो है अब रिजर्वेशन बढ़ गया और काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ब्रांच है वो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, काफी ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ब्रांच है ना। कंप्यूटेशनल साइंसेस, ठीक है, तो ICT प्लस CS है। MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है ना। EVD है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन है। और ये जो न्यू ब्रांच आया है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसी साल से आपको जो है देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड AI है, ये भी एक नई ब्रांच है डाइसेट के अंदर, जो भी आपको इसी साल जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी ब्रांचेज हैं यार वो इसी साल से आपको जो है देखने को मिलने वाली है। मतलब ये दो ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस AI एंड ECAI। तो इसका जो कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया कितनी रैंक तक JEE मेंस में कितने परसेंटाइल तक जो है हम इसको टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ICT जो है एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ICT किस तरह की ब्रांच है, क्या हमको इतने अच्छे परसेंटाइल पे ICT लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए भैया। तो देखो, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग ब्रांच, ठीक है। आप ये समझो कि AI के आने के बाद से चीजें डायनामिकली चेंज हो गई हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कंप्यूटर साइंस के साथ नहीं कर पाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे इस मार्केट के अंदर। AI उस तरह के फीचर्स जो है अपने साथ लेके आया है, लेकिन कभी भी AI जो है इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। हार्डवेयर के अंदर AI इतनी इजीली जो है चीजों को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज एम्बेडेड एंड कंप्यूटर्स, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है ICT। तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है और इसको इंट्रोड्यूस भी इसी चीज के साथ किया गया था कि भाई काफी ज्यादा आपके लिए रहने वाला है। ब्रांच है वो ICT कंप्यूटेशनल साइंस है बेसिकली, है ना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस हैं, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब इसके अंदर किया जाता है। भैया लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है, ठीक है। AI जो है बहुत सारे ऐप्स बना देगा, बहुत सारी वेबसाइट्स बना देगा, बहुत सारी चीज़ें बना देगा, बट जो डेटा हैंडलिंग है वो उसको नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चे भी आप रिप्लेस नहीं होना चाहते हो फ्यूचर में AI से, तो यार इस तरह के ब्रांचेस आप उसको अपने ऑप्शंस में आप इंट्रोड्यूस करो। कन्वेंशनल ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में आप इन ब्रांचेस को प्रायोरिटी हाई दो। यही हमें देखने को मिल रहा है। एडवांस एल्गोरिथम्स वगैरह आप इसके अंदर पढ़ते हो, जो कि बाकी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 90 सीट्स के साथ जो है ये ब्रांच आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगला जो ब्रांच है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग अब पसंद कर रहे हैं। पहले मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की जब हम लोग नाम लेते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है बोलते थे सर ये कैसी ब्रांच है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता था कि सर क्या हम सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर और ये कंप्यूटिंग हम क्या करेंगे। तो यार प्योर लॉजिक एंड मॉडलिंग के ऊपर ये है, ठीक है। एडवांस एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आप इसके अंदर पढ़ते हो, रिग्रेस लॉजिकल थिंकिंग वगैरह इसके अंदर है। तो AI को ट्रेन करने के लिए जो कैपेबिलिटीज है वो सारी कैपेबिलिटीज जो है इस ब्रांच के अंदर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये भी बहुत डिसेंट ब्रांच है जो ऑलरेडी डाइसेट के पास है, ठीक है।
कंप्यूटर साइंस, ये जो सारे जो है आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा। एडवांस एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, रिग्रेस लॉजिकल थिंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, सब आप इसके अंदर पढ़ोगे। और अगला जो इसके अंदर ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जैसे ही आप वीएलएसआई जोड़ देते हो दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहां पे चीजें कंप्लीटली जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है यार वो भी इसी के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। आप ये देखिए कि काफी सारी ट्रिपल आईटीज के अंदर अब जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई वाली जो ब्रांच है वो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव के साथ वीएलएसआई डिजाइन एम्बेडेड सिस्टम है ना, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर जो है इसका बहुत यूज है। और ये भी आप ये समझो कि भैया जो आपका सेमीकंडक्टर है आरएनडी है उस फील्ड में हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड चिप डिजाइन के अंदर काफी ज्यादा कैरियर ग्रोथ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनीज का अगर हम लोग नाम लें, कैडेंस, सिनॉप्सिस, मैटलैब है ना, ये सारे जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर्स को हायर करती है और बहुत हाई पेइंग स्केल है और फ्यूचर जो है इसका काफी ब्राइट होने वाला है। ठीक है, तो कन्वेंशनल अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस को देख रहे हो तो इसको एक्सप्लोर करो और बहुत अच्छा ब्रांच जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब जो ब्रांच है यार कंप्यूटर साइंस एंड एआई है ना, तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है डाइसेट ने, पहले ये ब्रांच इनके पास नहीं था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर है ना, तो यहाँ पे जो कंप्लीट एआई करिकुलम आपको पढ़ाया जाएगा इसी साल से ये आया है ना। तो एआई रिसर्चर, एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट सबके लिए आपका बढ़िया है। और अगला जो एक और ब्रांच है दैट इज ईसीई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी जो ब्रांच है इस साल से यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये दो ब्रांचेस ऐसी हैं जो पहली बार हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। अब क्या सर कट ऑफ जाएगा किस तरीके से, कैसे कैसे रिवाइज देख लेते हैं। तो टोटल जो सीट्स है वो अब 312 सीट्स हो चुकी हैं जो ऑल इंडिया कैटेगरी पे बेसिकली जो है एडमिशन देंगी, जो कि प्योरली जेई मेंस के थ्रू आपका फिल होगा। ठीक है, इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी की भी सीट्स हैं, तो इस पर आपका रिजर्वेशन भी लगता है ना। तो अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड एआई के लिए 72 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए जो है आपका एआई जो है इसमें बहुत कम सीट्स है, 36 सीट्स है, वीएलएसआई डिजाइन के लिए 24 सीट्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 54 सीट्स है ना, और आईसीटी इन माइनर इन कंप्यूटरल साइंसेस के अंदर 54 सीट्स हैं। टोटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर जो है 72 सीट्स है। तो ये 312 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो हमें जो है देखने को मिलेगा है ना। तो इस साल से जो दो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे जो है हमारे लिए ऐड हो गई हैं, तो वो हम लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एसीपीसी के लिए जो है कुछ सीट्स होती हैं, फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं, फिर आपका एनआरआई के लिए जो सीट्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए रिजर्व रहती हैं। तो बेसिकली अब जो है ट्रेंड चेंज हुआ है, 52% जो सीट्स हैं वो आपके लिए जो है ऑल इंडिया कोटे से रिजर्व है, जिसमें ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स है यहाँ पे 230 की जगह जो है आपको ये देखना है कि टोटल जो सीट्स है वो अब 312 हो चुकी है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा इंटेक जो है ऑल इंडिया कैटेगरी पे बढ़ा है, तो चांसेस है कि ऑल इंडिया पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके जो है इस साल हमें एडमिशन जो है देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यार। एडमिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, देखो इस जो पहला मोड है वो एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू जाना है। जिन बच्चों ने गुड सेट का एग्जाम दिया होगा, गुड सेट ऑलरेडी अपना फॉर्म क्लोज कर चुका है, ये जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर ही अपना फॉर्म को क्लोज करता है। तो जो बच्चे इसको नहीं फिल कर पाए होंगे उनके घबराने के लिए कोई बात नहीं है। खास करके यहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो गुजरात के अपने बच्चों का ज़्यादा होता है, ऑल इंडिया कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो इसका बेस्ट है वो जेई मेन ऑल इंडिया है, जहाँ पे आप देखोगे 52% सीट जो है इस साल रिजर्व्ड है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपको जो है लार्जेस्ट कोटा मिल रहा है 52% टोटल सीट्स इनटेक का। ठीक है, प्योरली जेई मेंस के बेस पे जो है आप यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाओगे है ना। उसके बाद जो 64 सीटें हैं, 64 सीट्स के आसपास जो है वो एनआरआई कोटे के थ्रू जो है आपका एडमिशन यहाँ पे होता है, स्पेशल कैटेगरी एनआरआई सीट्स के थ्रू। तो इसके लिए आपका जो है 15% जो टोटल सीट्स होती है वो सिर्फ एनआरआई से फिल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एनआरआई होता है, एसीपीसी होता है और आपका जेई मेन होता है। तीन ही मोड के थ्रू जो है आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैनेजमेंट को भाई पीसीएम आपका कंपलसरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 12th के अंदर है ना। मिनिमम एग्रीगेट जो है 60% आपका होना चाहिए। ठीक है, जेई मेंस का जो है आइदर सेशन 1 और सेशन 2 जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहता है उसके बेस पे जो है हम यहाँ पे जो है एडमिशन देखते हैं। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी है, तो फी स्ट्रक्चर भी इसका ठीक ही है, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 1,92,000 आपका रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 2500 रुपीज़ का रहता है। रिफंडेबल वन टाइम जो है सिक्योरिटी 25,000 रुपये आप पे करते हो। तो आपका जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका पर सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर जाता है। तो नियर अबाउट आप देखोगी 4 लाख के आसपास का आपका जो है बजट जाता है पर ईयर का। टोटल 16 लाख का बजट आपका जो है ट्यूशन फी का रहता है। हॉस्टल्स वगैरह का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1,30,000 पर ईयर का आपका जो हॉस्टल लगेगा। इसमें 37,800 जो है आपका हॉस्टल का सेमेस्टर का फीस है, प्लस आपका
जो मेस के चार्जेस हैं वो 5500 पर मंथ के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो ये 1.4 लाख के आसपास जो एस्टिमेट है वो आपका हॉस्टल का लगेगा, है ना। बहुत सारे स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूट फॉलोशिप है, 100% ट्यूशन फी वेवियर है। तो जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जेईई मेंस में जिनकी रैंक जो है 1 से लेके 5000 के बीच में आई है, ऑब्वियसली उनको जो है 100% स्कॉलरशिप देते हैं। एसीपीसी में 1 से लेके 25 तक गुजरात डोमिसाइल को लिए, और स्टेट बोर्ड के लिए टॉपर्स जो हैं उनके लिए। और जो मेरिट होती है वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए भी अलग से रिजर्व होती है। टॉप मेरिट को जो है यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CGPA बेस्ड स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न है। अगर आपका फाइनेंशियल इशू है तो आप 8.5 से अगर अबव लाते हो तो यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो एकेडमिक बैकलॉग होना चाहिए, रेगुलर सेमेस्टर होना चाहिए, एंड क्लीन डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। मेरिट कम मीन्स भी है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स, है ना। फैमिली इनकम जिनकी 6 लाख से कम है उनको 70% का ट्यूशन फी वेवियर मिल सकता है, ठीक है। और जिनका 8 लाख से कम है उनको जो है यहाँ पे 50% का ट्यूशन फी वेवर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है वो आपको किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में बता देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी जो है इसका प्रोसेस जो है 24 मार्च से जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अब अभी जाके जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। 1 जून तक हालांकि इसका जो है पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा। और इसका जो एक टेस्ट है, बेसिकली बहुत सारे बच्चे टेस्ट से कंफ्यूज होंगे। ये जो टेस्ट है वो गुडसेट एंड DAU टेस्ट के बारे में बात चल रही है। प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, डेट इज BSMS, है ना। तो BSMS कोर्स के लिए 2026 एंड 2027 से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसी के बेस पे जो एग्जाम वो जो आपका टेस्ट है वो है, जिसमें आपके 2 ब्रांचेस हैं। BSMS एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और दूसरा BSMS इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हम ऑफिशियल वेबसाइट से आपके साथ लेके चल रहे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें आप डाइसेट पे देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है ना, जो 14 जून को ये लोग कंडक्ट करेंगे। तो ये जो है वो BSMS के अंदर जो है एडमिशन है उसके लिए यहाँ पे है। बाकी जेईई मेंस के थ्रू ही पूरा प्रोसेस होगा। अगर आप बीटेक कोर्स के अंदर यहाँ पे एडमिशन देखेंगे तो ओनली देयर इज वन राउट ऑफ जेईई मेंस, है ना। BSMS में काफ़ी सारे राउट्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो DAU इंट्रेंस टेस्ट है जिसमें 30% अप्रूवल इनटेक है, ठीक है। फिर दूसरा आपका नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो आपका जेईई हो सकता है या CUT हो सकता है, उस पर 60% का इनटेक होना है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी भी मिलेगा, यहाँ पे 5% अप्रूव्ड इनटेक है। तो जो बच्चे BSMS कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, हाईली रिकमेंड कि भैया नया जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका लो जेईई स्कोर एंड लो CUT स्कोर के बेसिस पे भी या फिर डायरेक्टली भी आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा। बहुत ही कम एप्लीकेशन जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 14 जून को इसका इंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर ज़्यादा डिटेल है तो आपको स्कॉलरशिप जो सारी चीज़ें हैं वो डाइसेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसके रिलेटेड आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब आगे फर्दर बात कर लेते हैं भैया डाइसेट के जो है कट ऑफ के ऊपर। डाइसेट कभी भी अपने कट ऑफ को जो है डिस्क्लोज नहीं करता है। मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो ऑल इंडिया वाले बच्चे होते हैं या SC/ST वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या कट ऑफ जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें टॉप ब्रांचेस के लिए तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि अगर आप ICT एंड CS या MNC के अंदर एडमिशन देख रहे हैं तो मिनिमम आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी पे अगर आप हो जेईई मेंस के अंदर। तो अगर आप ICT या फिर EBD, है ना, के अंदर जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 98 परसेंटाइल के अंदर अंदर आप रहोगे, ठीक है। या मे बी एक्सटेंड करके तो 97.5 तक चला जाए, इससे ऊपर जो है इसका कट ऑफ नहीं जाता है जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कट ऑफ में है तभी आपको इसको जो है अप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खासा बेनिफिट जो है वो SC/ST वाले बच्चों के लिए होता है। और ऐसा बेनिफिट होता है कि भैया बच्चे ही नहीं मिलते, SC/ST की सीटें लास्ट में खाली रह जाती हैं और जिसको ये लोग कन्वर्ट करते हैं जनरल कैटेगरी की सीट पे। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका SC/ST का कोटा है ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, चाहे वो बिहार का SC हो, बिहार का ST हो, है ना, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, दे कैन अप्लाई इन इट। और बहुत ही देखिए 2,40,000 रैंक तक या 2,70,000 रैंक तक जेईई मेंस में, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 80 परसेंटाइल तक भी अगर आपका है तो आपको आराम से कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में जो है यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। SC कैटेगरी की बात करें तो आराम से 85 परसेंटाइल रैंक तक भी अगर आपके 85 परसेंटाइल भी है जेईई मेंस में तो भी चांसेस हैं कि आप जो है यहाँ पे जो है एडमिशन ले लोगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। तो जो लोग भी इसके बारे में नहीं जानते थे यार, अगर आप ने पहली बार सुना है डाइसेट के बारे में तो एक बार आप डीप रिसर्च करो और बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका जो कंपैरिजन है आप सीधा समझिए कि
ट्रिपल आई टी दिल्ली या इस तरह के इंस्टीट्यूट से हैं जहाँ पे 19 लाख का मीडियन पैकेज है। क्योंकि जब हमने डाइसेट के मीडियन पैकेज को जब NIRF से कंपेयर किया, ये NIRF का ऑफिशियल स्टैट्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि करेंटली जो 2025 का जो सबमिशन है, अभी लास्ट ईयर का जो सबमिशन है इनका, इसमें देखिए 18 लाख रुपए का यहाँ पे जो है इन्होंने मीडियन पैकेज को जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले 14,90,000 का था। तो यहाँ पे हमें ग्रेजुअली थोड़ा सा मीडियन पैकेज के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा मीडियन पैकेज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भैया इंक्रीज ही है। और 18 लाख रुपए का मीडियन पैकेज एक मजाक नहीं है, मीडियन पैकेज। बहुत सारी NITs एंड बहुत सारी IIITs, इवन बहुत सारे IITs के अंदर जो है हमें इस तरह का स्टैट्स जो है देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बहुत अच्छे ब्रांचेस के साथ एक टॉप इंस्टीट्यूट को देखना है तो दिस इज अ प्रीमियम ऑप्शन।